नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक सरल किए थे। आज हम इस वीडियो में प्रश्न संख्या जो है 7 जो है हल करेंगे। प्रश्न संख्या 7 में बताया गया है कि प्रश्न संख्या जो है 7 है। 7 अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो। यानी दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए और दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो उन दोनों के बीच में 2 होना चाहिए। ऐसी संख्याएं कौन कौन सी है? तुमने पहली जो संख्या है उत्तर के रूप में वो है 11 और 13। इन दोनों संख्याओं में हम देखते हैं कि दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं और इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 2 है। तो हमारा पहला जो युग्म हो गया वो 11 और 13 का हो गया। दूसरा युग्म 17 और 19। इन दोनों अभाज्य संख्याओं में भी हम देखते हैं कि इन दोनों का जो अंतर है वो 2 है और दोनों ही जो है अभाज्य संख्याएं हैं। हम जानते हैं कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिसमें केवल मात्र स्वयं का भाग जाता है या केवल उसी संख्या का भाग जाता है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 17 में केवल 17 का भाग जाता है और 19 में केवल 19 का ही भाग जाता है। ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं और इन दोनों संख्याओं के बीच में जो अंतर है वो 2 है। तो हमारा यह दूसरा युग्म हो गया 17 और 19। इसी प्रकार अगला जो युग्म है वो है 3 और 5। इन दोनों में भी हम देखते हैं कि इन दोनों का जो अंतर है वो 2 है और दोनों का अंतर 2 है और इनमें दोनों ही जो संख्या हैं वो अभाज्य संख्या हैं। और इस प्रकार से हम जो है इनका जो हल करते हैं प्रश्न को उत्तर है 11 और 13। ये युग्म हो गया। दूसरा युग्म 17 और 19 और तीसरा जो युग्म है वो 3 और 5 है। प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? यानी 4 संख्याएं दी हुई हमारे सामने 23, 51, 37 और 26। ये 4 संख्याएं दी हुई है। इन चारों संख्याओं में से ऐसी कौन सी 2 संख्याएं हैं जो अभाज्य है? इनमें हम देखते हैं कि ये वे 2 संख्याएं हैं 23 और 37। अभाज्य का मतलब मैंने पहले प्रश्न में ही बताया था कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिसमें केवल स्वयं या एक का ही भाग जाता है। तो ऐसी संख्याएं केवल 23 और 37 है। इन चारों संख्याओं में ये 2 संख्याएं ऐसी है जो दोनों संख्याएं अभाज्य है। प्रश्न संख्या 9। 100 से छोटी 7 क्रमागत का मतलब क्रम से आई हुई क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं हो। यानी 7 ऐसी क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखनी है आपको जिसमें के बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं है और वो संख्याएं 100 से छोटी होनी चाहिए। तो हम उत्तर के रूप में देखते हैं कि 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96 ये सभी क्रमागत संख्याएं हैं और ये सभी संख्याएं जो है 7 है। 7 क्रमागत संख्याएं हैं और इनके बीच में जो है कोई ऐसी अभाज्य संख्या नहीं है। तो हम इस समूह को जो है और सभी संख्याएं 100 से छोटी है और सभी संख्याएं जो है क्रमागत है। तो ऐसी क्रमागत संख्याएं हैं 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96। ये सभी संख्याएं जो है भाज्य है। प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। यानी एक संख्या दी हुई है पहले में, जैसे 21 दी हुई है। अब 21 को हम जो है 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। यानी 3 अभाज्य संख्याएं हम लिखें
और उनका योग करें तो केवल मात्र 21 होना चाहिए। ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हम लिख सकते हैं? तो इसमें 21 के जो अभाज्य संख्या है, युग्म है, वह 7। तो पहली संख्या 7 प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या 3 प्लस दूसरी संख्या 7 प्लस 11, इन तीनों अभाज्य संख्याओं का हम योग करें तो 11 और 7 18 और 3 21, तो इनका योग जो हो रहा है वो 21 हो रहा है। ये जो तीनों संख्याएं हैं, ये तीनों संख्याएं अभाज्य संख्या हैं। इसमें केवल मात्र स्वयं का ही भाग जाता है और किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। अगला प्रश्न है 31। 31 को भी हम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखें तो 5 प्लस 7 प्लस 19, ये तीनों ही जो है अभाज्य संख्याएं हैं और इनका जो योग हो रहा है वो 31 हो रहा है। यानी 7 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 19 यानी 31। तो ये जो हमारी जो है 31 को हम 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं, बराबर 5 प्लस 7 प्लस 19। इसी प्रकार तीसरे स्टेप पे हम चल रहे हैं। संख्या है 53। 53 को भी हमें अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो ऐसी संख्याएं हैं 13 प्लस 17 प्लस 23, यानी इनको जो है ये तीनों ही संख्याएं अभाज्य संख्या हैं और इनका हम योग करें तो बराबर 53 प्राप्त होता है। इसी प्रकार प्रश्न संख्या चौथा स्टेप पे चलते हैं 61। 61 को हम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखें तो वो संख्या है 9 प्लस 11 प्लस 41, ये तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं और इन तीनों संख्याओं का योग करें तो बराबर हमें 61 प्राप्त होते हैं। तो किसी भी ये जो संख्याएं हैं इनको जो हम 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में हमने लिखा है। अगला जो प्रश्न है वो है हमारा 11। प्रश्न संख्या 11 में बताया गया है कि 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाजित हो। यानी 20 संख्याएं 20 से छोटी होनी चाहिए और उन दोनों संख्याओं का योग जब हम करें तो वो संख्याओं का योग 5 से विभाजित होना चाहिए, अर्थात उसमें 5 का भाग जाना चाहिए। तो इसमें इन संख्याओं का जो पहला समूह है वो है हमारा 2 और 3। पहला समूह में हमने लिया 2 और 3, इनका योग किया तो हो गया 5 और ये दोनों संख्याएं जो है अभाज्य संख्याएं हैं और ये दोनों संख्याएं 20 से छोटी भी है। तो इनका योग किया 2 प्लस 3 बराबर 5, तो 5 भाजक 5 बराबर 1, अर्थात ये जो है समूह पहला हमारा जो समूह बना युग्म वो 2 और 3 संख्याओं का बन गया। दूसरा समूह बना हमारा 2 और 13। 2 और 13 का हम योग करें तो 15 होता है जो कि 5 से विभाजित है और दोनों ही संख्या जो दोनों संख्या हैं वो 20 से छोटी है। तीसरा युग्म बना 3 और 17, ये भी दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। इनका हम योग करते हैं तो 3 प्लस 17 बराबर 20 होते हैं और 20 में 5 का भाग पूरा पूरा जाता है, अर्थात 5 से संख्या विभाजित है। तो ये तीसरा समूह बन गया। चौथा युग्म बन गया 7 और 13, ये भी दोनों अभाज्य संख्याएं हैं और इनका जो योग है वो 20 से 20 हो गया जो कि 5 से पूर्णतः विभाजित है। अगला पांचवा समूह है युग्म है वो है 11 और 19, ये भी दोनों संख्याएं 20 से छोटी है। 20 से छोटी है 11 प्लस 19 बराबर हो गए 30 जो कि 5 से पूर्णतः विभाजित है। तो इस प्रकार से हमने 5 संख्याओं का जो है युग्म बनाया जो कि 5 से पूर्णतः विभाजित है। अगला प्रश्न संख्या 12, निम्न में रिक्त स्थानों को भरिए, यानी जो खाली जगह दी हुई है उसमें आपको भरना है। पहला बिंदु बताया है वह संख्या जिनकी केवल 2 गुणनखंड हो वह संख्या कैसी कहलाती है, यानी किस प्रकार की संख्या कहलाती है, वह संख्या कहलाती है अभाज्य संख्या। तो आपकी खाली जगह में जो आएगा वो अभाज्य संख्या आएगा। अभाज्य यानी वह संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड ही हो वो एक अभाज्य संख्या
कहलाती है। दूसरी खाली जगह में बताया है वह संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो वह एक खाली जगह संख्या कहलाती है। वह खाली जगह में आएगा भाज्य, तो वह संख्या एक भाज्य संख्या कहलाती है। तीसरी खाली जगह में बताया गया है एक जो है न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। तो पहली खाली जगह में आपका आएगा अभाज्य और दूसरी जो खाली जगह है उसमें आएगा भाज्य। अगली जो खाली जगह है वह है सबसे छोटी अभाज्य संख्या खाली जगह है। यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तो आपकी खाली जगह में आपको 2 भरना है। अगली खाली जगह है सबसे छोटी भाज्य संख्या है। यानी खाली जगह में क्या आएगा, यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या खाली जगह है, तो आपकी खाली जगह में जो है 4 आएंगे। अर्थात सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो 4 है। अंतिम खाली जगह में सबसे छोटी सम संख्या। अब सबसे छोटी जो है सम संख्या कौन सी है, वो है 2। अर्थात सबसे जो छोटी सम संख्या है वो खाली जगह में आपके 2 आएगा। इस प्रकार से हमारे प्रश्न पूर्ण होते हैं और यह अभ्यास प्रश्न यहीं पे जो है समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम अगली प्रश्नावली को जो है हल करेंगे। धन्यवाद।